बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। आज हम बात करें नर्ला विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी गौ भक्त राजेंद्र प्रसाद सिंघल की। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, गौ भक्त हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सिपह सालार है। आइए जानते हैं राजेंद्र सिंघल जी से कि राजेंद्र सिंघल जी क्या कुछ विचारधारा रखते हैं आज की राजनीति पर और क्या कुछ कहना है। जिस तरह का आज माहौल है उस माहौल पर क्या कुछ कहना है, वो सब चीज़ें जानते हैं राजेंद्र सिंघल। राजेंद्र सिंघल जी धार्मिकता को बहुत बढ़ावा देते हैं, उसके साथ साथ में हर धर्म हर जाति मजहब के साथ जुड़कर चलते हैं, हर समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और राजेंद्र सिंघल जी को पढ़ने का बहुत शौक़ है, हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते हैं। चलिए जानते हैं, बात करते हैं आज राजेंद्र सिंघल जी से। सिंघल साहब, नर्ला की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार योगी जी, नमस्कार अभी भाई। ये है नरेला की राजनीति को देखने से मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। नरेला की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरह की क्षेत्र को विकास होना चाहिए था वो विकास तो हुआ नहीं, लेकिन अगर आप सड़कों पे जाएंगे तो आपको पोस्टरों की भरमार मिलेगी। यानी क्षेत्र की कोई भी समस्या हो उसके लिए कम आगे आना, और जिस टाइम चुनाव आते हैं उस टाइम एकदम से नेताओं की बाढ़ आ जानी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें जो है जिस पार्टी का जो है सत्ता में आने का लोगों को रुझान लगता है उसके स्वाभाविक दावेदार बहुत हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है सब जगह होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ जो है जो नरेला में आप पोस्टरों की जो आपने बात की वो इसी का संकेत है कि भाजपा आपकी बार दिल्ली में आ रही है। जो है अभी सन्नौट गांव के लोग जो है बैठे हुए हैं धरने पर, और उन लोगों की मांग है कि क्षेत्र के अंदर पहले खत्ता पड़ा हुआ और खत्ता आ रहे हैं। कितना समर्थन करते हैं उसको? परसों मैं गया था धरने पे। जो है हमारा उसमें 100% समर्थन है, कितने का कोई मतलब ही नहीं उठता। जो है क्योंकि पहले भी जब यहाँ कभी सरकार ने बूचड़खाना प्रस्तावित किया था टीकरी में जो है, तब भी आप सब लोगों के सहयोग से बड़े ज़ोर शोर से जो है उसका विरोध हुआ था, परंतु गतवा सरकार ने उसे रद्द करना पड़ा। और सनौठ में भी जो है ये जो कूड़ा घर है, जो खत्ता खाना आने की कोशिश सरकार के द्वारा हो रही है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। जो है इसकी पूरी कोशिश रहेगी और पूरे जुझारूपन से इस पे जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ये क्षेत्र को मेट्रो मिलने जा रही है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मोदी सरकार को है कि मोदी सरकार जो है यहाँ 6,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की योजना स्वीकृत की और जो है उसको बनाने जा रहे हैं। जो है उसका उद्घाटन शिलान्यास बहुत जल्दी हो रहा है। जो जिन संस्थाओं ने या जिन लोगों ने अनशन किए या उनके लिए हड़तालें की, सरकार से मांगे की, क्या उनको श्रेय नहीं जाना चाहिए इसका? नहीं, उनको तो श्रेय है ही। हर जो भी संस्था अपने उसके लिए काम करती है, अपने क्षेत्र के लिए करती है, वो तो श्रेय की अधिकारी है ही। सबसे पहले तो उसी को श्रेय जाता है। परंतु सरकार का अगर श्रेय जाता है तो मोदी सरकार को जाता है, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले इसमें अपने लिए मेट्रो के लिए फंड नहीं दे रही थी। तो काफ़ी कसमकस के बाद जो है एलजी के द्वारा, डीडी द्वारा इधर उधर फाइलों को करके जो है इसके लिए जब हाई कोर्ट ने भी प्रताड़ना की केजरीवाल सरकार की, जो है कि आप जो है ये वैसे तो जो है अपना शीश महल बनाने में, इसमें बनाने में जो है पैसा लगाते रहते हो, और जो जन सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, उसमें आप पैसा नहीं देते। क्योंकि पहले वो जो रोड जो ये स्पीड ट्रेन गई थी पानीपत मेरठ रैपिड रेल, उसमें भी इन्होंने अपना अंशदान नहीं दिया था। जो है फिर मेट्रो में अंशदान नहीं दिया। अब जो हमारे यहाँ जो है जो सराय काले खासे जो है जो पानीपत रैपिड रेल जानी है उसमें अंशदान नहीं दे रहे। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लोगों को जो है ज़िंदगी आसान हो, रोज़गार के अवसर बढ़ें, उसमें ये कोई करते नहीं है। ये सोचते हैं कि सब लोग बेरोज़गार रहेंगे, भूखे रहेंगे, बीमार रहेंगे, कम से कम उनके पास साधन होंगे, तो वो जो है मेरी कोई भी छोटा मोटा मैं रेवड़ी बांटूंगा और उसमें आकर्षित हो जाएंगे।
आज मैंने कल जो है देख रहा था मैं कि वो 2,000 रुपये के फार्म, 2,100 रुपये के फार्म माताओं से भरवा रहे हैं जो है। अब ये देखिए कि उन लोगों ने जो है जो अपने वृद्ध पेंशन थी वो दी नहीं। एरिया के वृद्ध मेरे पास आते हैं, ये कहते हैं भाई साहब इसको बाबूजी, कोई कहता है बेटा कि इसको करा दो, हमारी पेंशन भरवा दो। मैंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन है पेंशन तो जो है। अब जो आदमी एक थोड़े से वर्ग को जो है केवल पेंशन की सुविधा नहीं दे पाया, वो कह रहा है कि मैं पूरी दिल्ली को जो है 2,100 रुपये जो है प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरा तो कहना ये है कि इसके अतिरिक्त आप रोज़गार सबको क्यों नहीं देते? आप 15-20 हज़ार रुपये का रोज़गार कम से कम हर परिवार को दो, ताकि उसका गुजारा उसके क्या 2,000 रुपये में घर चल जाएगा जो। केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली में काम करना चाहता हूं, लेकिन एलजी मुझे काम नहीं करने देता, जिसकी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ सड़ी हुई हैं, हर जगह पानी का जो ठहराव है वो एलजी के कारण है। देखिए, अब कोई ये कहने लगे कि राष्ट्रपति मेरे को काम नहीं करने देता। बहुत हिंदुस्तान में जो है, भारतवर्ष में जो है पक्ष विपक्ष की सरकारें रही हैं। शीला जी की भी सरकार थी केंद्र में, उस समय मोदी ये अटल जी की सरकार थी। जब दिल्ली में जो है मदन लाल खुराना और साहब सिंह जी की सरकार थी तो उस समय मदन लाल खुराना और साहब सिंह जी की सरकार थी तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ऐसा नहीं होता, आपस में हर अधिकारों का संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की थी, महान मनीषी ने, उसने सबके अधिकारों का बंटवारा किया हुआ है। और उन्हें जिसका जो अधिकार है, अगर उसको ये कोई कमती बत्ती करता है तो उसका उच्चतम न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है। तो ये कहना है कि एलजी नहीं करने देता, ये नहीं। अब एलजी साहब ने परसों लिख के भेजा कि भाई आपने ये रंगपुरी में क्या हालत बना रखे हैं, तो उनका सारा अमला चला गया, उसको ठीक कर रहे हैं। तो एलजी साहब ने कब कहा कि आप काम मत करोगे? देख ही रहे हो जो है कि एक जो आदमी कहता था कि 4-5 कमरों के आवास में मैं रहूँगा, साधारण आवास में रहूँगा, उसने अपना शीश महल बनाने में जो है 500-400 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जो है। बिल्डिंगें तोड़ दी जो है, उनकी कोई अनुमति किसी से नहीं ली, पेड़ काट दिए, पर्यावरण को तहस नहस कर दिया जो है। तो क्या एलजी साहब अगर मतलब जो है ये करते तो जो है वो हो जाता है इनका जो है। एलजी साहब का कोई हस्तक्षेप दिल्ली की कार्य में नहीं होता। जो उनके पास फाइलें जाती हैं वो उस फाइलों पे जो अगर उनका अधिकार है दिल्ली सरकार का तो उसको पास कर देते हैं, जो उनका अधिकार नहीं होता तो उसको मना कर देते हैं जो है। अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा केजरीवाल को कि भाई आपको हम जमानत दे रहे हैं, क्योंकि ये मानव अधिकार के उसमें है कि भाई सबको जमानत मिलनी चाहिए, परंतु आप दिल्ली सेक्रेटरी नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि अपना जो हमारी उच्चतम न्यायालय है उसको ये आकर शंका रही होगी, अगर ये आदमी दोबारा जाके वहाँ बैठ गया तो ये सब कुछ बेच खाएगा जो है। इसीलिए इसको सचिवालय जाने से एंट्री नो बैन है इस पर। ये अगर ये दिल्ली में पहली बात तो आता नहीं किसी तरह भी, और इसको अगर थोड़ी बहुत 10-5 सीट भी मिल गई तो इसको तो विधानसभा में एंट्री नहीं है इस आदमी की तो ये। लेकिन केजरीवाल तो कहता है कि मेरे जो जितने मंत्री हैं उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे के बारात ले घूम रहे हैं। देखिए, ये प्रजातंत्र में जो है, जैसे मुझे वोट का हक है, आप सब लोगों को वोट का हक है, हम विधानसभा में विधायक चुनते हैं, ऐसे ही विधायकों का हक है कि वो अपना मुख्यमंत्री चुने, वो मुख्यमंत्री चुनते हैं जो है। तो इसमें ये कहना कि कोई चेहरा नहीं है, कोई मोहरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो है। समय आने पर जो है सब विधायक मिलके बहुत अच्छी तरह जो है भाजपा के मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, जो और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो हाई कमांड होती है हर पार्टी की, उसकी भी सलाह मशवरा होता है, विधायकों का भी सलाह मशवरा होता है, उसके बाद ही विधायक मतलब मुख्यमंत्री चुना जाता है। और समय में मुख्यमंत्री आएगा, वो बेफिक्र रहें जो है, दूल्हा जो भी होगा, बारात भी होगी, सब कुछ होगा जो है, वो अपना अपने वनवास की तैयारी करें। आप को अगर मान लिया पार्टी जो है नरेला से टिकट देती है तो सबसे पहला क्या एजेंडा रहेगा आपका जो नरेला को सबसे अच्छा बनाने की? देखिए, नरेला में 25 साल से नरेला समस्याओं से घिरता जा रहा है, बहुत समस्याएं इकट्ठी हो गई है जो है। एक पीढ़ी पूरी हमारी जो है गुजर गई है जो है, जो युवा थे वो अधेड़ हो गए, जो अधेड़ थे वो बूढ़े हो गए जो है, जो बच्चे थे वो तरुण हो गए हैं और अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं। 25 साल तक जो नरेले में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ जो है, उसमें बड़ी सूझबूझ से जो है नरेले का जो है वो करना पड़ेगा विकास जो है। सबसे पहले तो जो है
जैसे आप मेट्रो का जो है होगा, आपने पहले वो किया, परंतु मेरा विज़न यहीं तक रुकने वाला नहीं है। हम जो समयपुर की मेट्रो है उसको वाया लंबी मेट्रो खेड़ा करते हुए जो है इस रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर से मिलवाएंगे। इसके बाद जो है इस मेट्रो कॉरिडोर को जो है मजलिस पार्क और जो मौजपुर का जो कॉरिडोर है पूर्वी दिल्ली का, उससे जुड़वाएंगे जो है जमुना के ऊपर से। और जो रैपिड रेल है हमारी, जो दिल्ली से और पानीपत जानी है, उसको करेंगे, ताकि ये सारा जो है एक इंटीग्रेट हो जाए जो है सब काम। और नरेले का आदमी कहीं भी जाना चाहे, पानीपत जाना चाहे, अलवर जाना चाहे, मेरठ जाना चाहे, वो अपने संज्ञान में है वो बातें। जो प्राइवेट लैंड है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, परंतु जो सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे बेहतरी नरेले की किस तरह हो सकती है, सोशल वेलफेयर की ज़मीन है तो किस तरह जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छी कंपटीशन में वो जा सकते हैं, प्रतियोगिता में जा सकते हैं, उसके लिए अच्छी लाइब्रेरी होगी, अच्छा ट्यूशन सेंटर होंगे और कोई एकेडमी होगी जो है इस तरह का। उस पूरा समाज कल्याण में जो है, समाज कल्याण में जो हमारा नीचे का वर्ग है उनके बच्चों को इस तरह का कुछ व्यवस्था वहाँ होगी, वो पढ़ाई का, हॉस्टल का, और एक इस तरह का इंटीग्रेटेड जो है वो होगा, ना कि वो केवल जो है इस तरह कि भाई वृद्ध लोग उसमें रहें या वो रहें, वो भी रहेंगे एक तरफ। बाकी उस पूरी भूमि जो है सैकड़ों एकड़ भूमि है, उसका बहुत बेहतरी से मतलब काम करने की आवश्यकता है उसमें। उसके अंदर अगर मान लिया जो है नरला के अंदर काफ़ी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हैं, तो ऐसी संस्थाओं को क्या वो चीज़ें दिला देनी चाहिए या नहीं दिला देनी चाहिए? देखिए, ये जो है समय समय पर जो है सरकार जो है वो सामाजिक संस्थाओं को, ट्रस्टों को जो है ज़मीनें देती रहती है। आजकल जो है एक सिस्टम बना दिया है सरकार ने जो है कि बोली पे ज़मीन देती है, टेंडर ई ऑक्शंस पे। तो ई ऑक्शंस अमंग दी इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थाएं ही केवल उसमें भाग लेती हैं। जैसे विद्यालयों की ज़मीन है तो केवल विद्यालय ही भाग लेते हैं। तो इस तरह जो है उन संस्थाओं में भी ऑक्शन के द्वारा जो है, या सरकार कोई इस तरह का कि कल्पना करके कि जो अच्छी संस्थाएं हैं उनको अपनी तरफ से बना के जो है उनके ऑफिस के लिए और उस काम के लिए ज़मीनें दे सकती है। चलिए, कल जो है कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? वीर बाल दिवस का मुझे याद आ जाता है कि किस तरह जो है विदेशी आक्रांताओं ने जो है इस देश की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। गुरु तेग बहादुर का बलिदान याद आ जाता है, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का जो है बलिदान याद आ जाता है कि मतलब किस तरह छोटे छोटे बच्चों को जो है वो दीवार में चिन्ह दिया गया। और दीवार में चिन्ह ही नहीं दिया गया, जहाँ ईंट काटने की आवश्यकता थी वहाँ उनका शरीर के हिस्से कर दिए गए, मतलब शरीर काट के चिन्ह दिया गया। तो ऐसे वीर पुरुषों को नमन है, और ऐसे माताओं को, ऐसी माता गुजरी देवी को जो है पिता गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम है, नमन है कि, और ऐसे उन्हीं बलिदान के कारण आज भारत जो है स्वतंत्र है, हिंदू बचा हुआ है जो है, और सब उन्हीं के कारण है। वो अगर बलिदान ना होते तो कुछ नहीं हो सकता था इस देश में। संस्कृति को जो बचाने के लिए और उसको उत्कृष्ट करने के लिए जो है जो सिख समुदाय का जो है बलिदान है, वो गुरु नानक देव जी की परंपरा से है। जो है गुरु नानक देव जी खुद सनातन परंपरा के व्यक्तित्व थे जो है, और सनातन वो है जो कभी ना मिटा है ना मिटेगा जो है। और जो ये आयोजक कल कर रहे हैं वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि वो ऐसे सब प्रोग्राम करते हैं जिससे समाज में चेतना रहती है, और चेतना से ही समाज जिंदा रहता है। धन्यवाद।